Hello everyone, welcome back to your own channel Hook Creations. I am गुरमीत थापर और आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए आज हम मिलकर क्रिएट करेंगे ये ब्यूटीफुल क्रोशे वाइन ग्लास रोज। ये देखिए कितना रियलिस्टिक लुक इसका है और एलिगेंट फिनिशिंग है। इसे आप बुके, होम डेकोर, वैलेंटाइंस डे या फिर एनिवर्सरी, बर्थडे या किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं हर स्टेप को इजी और बिगिनर फ्रेंडली वे में एक्सप्लेन करूंगी ताकि अगर आप क्रोशे में नए हैं तो भी आप इस फ्लावर को कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए हम देखते हैं। रोज़ बनाने के लिए हमने ये रेड कलर की 3 प्लाई यार्न यूज़ की है और ये एक्रेलिक यार्न है। फ्लावर बेस और लीफ बनाने के लिए हमने ये ग्रीन कलर की 4 प्लाई यार्न यूज़ की है। हुक हमने ली है 3 mm की। उसके बाद हमें चाहिए होगा ग्लू, सीजर, निडल एंड कुछ मार्कर्स। ओके, तो बिना किसी डिले के अपना यार्न और हुक रेडी कीजिए और चलिए इस गॉर्जियस क्रोशे ग्लास वाइन रोज को स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल पेटल बनाएंगे, तो उसके लिए हम मैजिक रिंग बना लेंगे। 1 चेन, ये जो 1 चेन है इसे हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद ये जो टेल यार्न है इसे हम पुल कर लेंगे और ये जो सेंटर का गैप है इसे हम क्लोज कर लेंगे। उसके बाद ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे, तो उसके लिए 1 चेन और इसी स्पेस में यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो टेल यार्न है इसे हम हुक में साथ साथ में लेते जा रहे हैं। ये 1 सिंगल क्रोशिया और सेम स्पेस में ये सेकेंड सिंगल क्रोशिया। तो हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टिच है ये देखिए यहाँ पर भी हम इंक्रीज करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। इसी तरह हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गए। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ पर हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। सेकेंड राउंड में टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 1 चेन, ये 1 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे और उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अगर आप बिगनर है तो आप यहाँ पर मार्कर भी लगा सकते हैं, है ना। जो हमने 1 चेन बनाएंगे ना, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ना, वहाँ आप मार्कर लगा दीजिएगा। तो उसके बाद हम जो सेकेंड स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। अगेन नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में हम इंक्रीज कर रहे हैं 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बना रहे हैं। ओके, तो ये जो राउंड नंबर 3 है हमारा इसी तरह चलेगा। 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ हम राउंड नंबर 3 के लास्ट में आ गए हैं। ये मार्कर को यहाँ से हटाएंगे और वहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। तो राउंड नंबर 3 में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 1 चेन और उसी स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगर आप बिगनर है तो आप मार्कर लगा लीजिएगा। ओके, 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्पेस है, नेक्स्ट चेन है, वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं। 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बना रहे हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं। 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बना रहे हैं। अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं। 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बना रहे हैं। ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में। ये हम टोटल हमें 5 टाइम्स बनाना है। तो मैंने 2 टाइम्स बना लिया है, 3 टाइम्स मैं
और बना लेती हूँ। ये 5 टाइम्स हमने ये पैटर्न बना लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था ना, वहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। ये राउंड नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चेन 1 और उसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हर स्टिच में। ओके, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं। 1 2 सेम स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। अगेन जो नेक्स्ट 3 स्टिच है वहाँ हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बना रहे हैं। तो ये जो राउंड 4 वाला पैटर्न है ये इसी तरह चलेगा। सॉरी, ये राउंड 5 वाला पैटर्न है ना, 1 2 3 4 5। तो 5 में हम क्या कर रहे हैं, 5th राउंड में 3 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, देन इंक्रीज कर रहे हैं, फिर 3 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, देन इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये राउंड नंबर 5 हमारा इसी तरह चलेगा। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड नंबर 5 के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हम उसको इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो राउंड नंबर 5 में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 1 चेन, अब 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं नेक्स्ट स्टिच में। 1 2 सिंगल क्रोशिया हमने सेम स्पेस में बनाया है। उसके बाद पैटर्न स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए, पहले हम 4 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 नेक्स्ट स्टिच में 2 नेक्स्ट स्टिच में 3 और उसके नेक्स्ट स्टिच में 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। ये हमने 1 टाइम किया, अब 2 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया सेम पैटर्न में सेम स्टिच में बना रहे हैं, है ना। तो ये हमने 2 टाइम बना लिया। तो टोटल हमें ये 5 टाइम बनाना है, तो 3 टाइम मैं और बना लूँगी। ओके, और उसके बाद जो लास्ट स्टिच है, लास्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड नंबर 6 के लास्ट में आ गए। यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट करने के बाद ये 5 टाइम्स हमने पैटर्न कंप्लीट किया है ना, उसके बाद जो लास्ट 2 स्टिचेस है ये वाले, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और नेक्स्ट स्टिच में 2 और उसके बाद हम जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया वहाँ पर हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। तो राउंड नंबर 6 में हमारे पास टोटल 36 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए 1 चेन और उसके बाद हम 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 4 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया हम सेम स्पेस में बनाएंगे। ये हमने 1 टाइम बनाया, 2 टाइम हम और बना लेंगे। 4 सिंगल क्रोशिया पहले बना लेंगे, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया हम सेम स्पेस में बना रहे हैं। अगेन 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया हम सेम स्पेस में बना रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर से हम जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया हम सेम स्पेस में बना रहे हैं और उसके बाद हम 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 ये राउंड नंबर 7 के हम लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ हुक को इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। राउंड नंबर 7 में हमारे पास 40 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 1 चेन और यहाँ पर हम
10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। 1 2 3 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद इंक्रीज करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं। 1 2 ऐसे ही हम 2 टाइम्स और बना लेंगे। 5 सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज। ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज, ये हमने टोटल 3 टाइम्स बनाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज कर लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 अब हम 8th राउंड के लास्ट में आ गए हैं ये 11 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद, और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था ना वहाँ हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो 8th राउंड में हमारे पास टोटल 44 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए 1 चेन और यहाँ पर हम 11 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 ये हमने 11 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ओके। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। 1 2 तो ये पैटर्न टोटल हमें 3 टाइम्स बनाना है। 1 टाइम मैंने बना लिया है, 2 टाइम्स में और बना लूँगी। अब 3 बार ये पैटर्न क्रिएट करने के बाद हम जो नेक्स्ट है वहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। ये नेक्स्ट स्टिच है ना। 1 2 सिंगल क्रोशिया हमने सेम स्पेस में बनाया है। उसके बाद हम यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 अब हम राउंड नंबर 9 के लास्ट में आ गए। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद 1 चेन और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा स्मॉल पेटल रेडी हो गया। ये टोटल हमें 3 रेडी करने हैं, ये देखिए 1 2 3। अब हम ये मीडियम पेटल बनाते हैं। मीडियम राउंड के लिए हम 9th राउंड तक सेम बनाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड हम सेम जैसे स्मॉल पेटल के लिए बनाए थे वैसे ही बना लेंगे। अब 10th राउंड हम देखते हैं कैसे बनाना है। ये हम मीडियम पेटल बना रहे हैं, ओके। इसके लिए हम 1 चेन बनाएंगे और अब हम 11 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ना उसमें हम मार्कर लगा देंगे, ओके। अब सेकेंड थर्ड ये हमने 11 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम इंक्रीज करेंगे, जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बना रहे हैं, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 एंड 3 ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन और उसी स्पेस में हम एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम मार्कर लगा देंगे। देखिए ये हमने सेकंड मार्कर लगा लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 नेक्स्ट स्टिच में 2 और उसके नेक्स्ट स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया हम सेम स्पेस में बना रहे हैं। उसके बाद फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन एंड अगेन 1 सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर भी हम मार्कर लगा देंगे। ये हम थर्ड मार्कर लगा रहे हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1, नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बना रहे हैं। उसके बाद अगेन 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, अगेन सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर भी हम मार्कर लगा लेंगे। ये हमने 4th मार्कर लगा लिया और उसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर हम इंक्रीज कर रहे हैं, 1 2 सिंगल क्रोशिया हम सेम स्पेस में बना रहे हैं। ओके, और उसके बाद हम 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे, 1 2 3। ये राउंड नंबर 10th के हम लास्ट में आ गए हैं, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे और 1 चेन बनाएंगे और इसे हम कट कर लेंगे अगर हमें मीडियम पेटल बनाना है। पर इसी में मैं आपको लार्ज पेटल भी बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने मीडियम पेटल ये बना के रखे हुए हैं। ये भी टोटल हमें 3 बनाने हैं, ठीक है। मीडियम पेटल में हमारा 10th राउंड तक होगा। ये देखिए, स्मॉल पेटल में हम 9th राउंड तक बनाएंगे। ये मीडियम पेटल में हम 10th राउंड तक बनाएंगे और ये 3 पेटल्स हमें बनाने हैं। चलिए अब हम लार्ज पेटल बनाते हैं। ये हम लास्ट 11th राउंड तक बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 10th राउंड तक आपको शो कर दिया है बनाना, है ना। अब हम 11th राउंड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम चेन 1 बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हम लार्ज पेटल बना रहे हैं। अब 1 2 3 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बना रहे हैं। उसके बाद हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये चेन स्पेस में आ जाएंगे। ये देखिए, जहाँ पर हमने मार्कर लगाया है, ये मार्कर को हम हटा देंगे और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं, सेम स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और उसके बाद अगेन हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ये सेम चेन स्पेस में आ जा रहे हैं, ये वाली में, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बना रहे हैं अब, है ना। और उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, ये देखिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इंक्रीज कर रहे हैं, 1 2 और अगेन 4 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है। ये 2 सिंगल क्रोशिया हमने सेम स्पेस में बनाया है। अब 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 3
4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये चेन स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन एंड फिर से अगेन 1 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बना लेंगे। उसके बाद हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया हम सेम स्पेस में बनाएंगे। ओके, और उसके बाद हम 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। अब 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ पर हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर देंगे और 1 चेन बना के इसको पुल कर लेंगे। तो ये हमारा लार्ज पेटल कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये लार्ज पेटल भी हमने 3 बनाए हैं, मीडियम भी हमने 3 बनाए हैं और ये स्मॉल पेटल्स भी हमने 3 बनाए हैं। तीनों जो पेटल्स हैं वो हमें 3 बना लेने हैं। इसके बाद हम फ्लावर बेस स्टार्ट करते हैं। फ्लावर बेस के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे और ये 1 चेन बना लेंगे। ये 1 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो टेलियन है इसे हम पुल कर लेंगे और उसके बाद जो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड राउंड के लिए हम फिर से 1 चेन बनाएंगे जिसे हम काउंट नहीं करेंगे और उसी स्पेस में यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लेंगे। 1 2। ये टेलियन को हम हुक में लेते जा रहे हैं, ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इंक्रीज किया है। हर स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। वन 2। इसी तरह हम बाकी के स्टिच में भी बना लेंगे। ये हम सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गए हैं। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चेन बना ली और उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं। 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया हम सेम स्टिच में बना रहे हैं। ओके, तो इसी तरह हमारा ये राउंड 3 चलेगा। इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड 3 के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसे अटैच कर देंगे। ओके, अब राउंड नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 1 चेन और उसी स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाता है। ओके, देखिए, तो इसी तरह ये राउंड 4 बनेगा। इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड 4 के लास्ट में आ गए। यहाँ पर हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर देंगे। तो राउंड 4 में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड 5 स्टार्ट करते हैं। अब राउंड 5 के लिए चेन 13 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमने 13 चेन बना ली। अब यहाँ पर हम स्किप कर देंगे फर्स्ट चेन को और सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमने स्लिप स्टिच बना लिया। अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2। उसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे। ओके, ये देखिए, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 2 बार यार्न ओवर करके। देखिए, ये जो 2 लूप है यहाँ से हमने हुक को रिलीज किया, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप से हुक को रिलीज किया, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से हुक को रिलीज करेंगे। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, सॉरी, इसमें मैंने 1 टाइम शायद यार्न ओवर किया है ना, 2 टाइम यार्न ओवर करेंगे। अगर 1 टाइम हम करेंगे तो डबल क्रोशिया बन जाएगा, तो याद रखिएगा हमें 2 टाइम यार्न ओवर करना है ट्रिपल क्रोशिया के लिए। अब लास्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब 2 चेन को हम, ये जो 2 स्टिच है 1 2, इसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह ये पैटर्न बनेगा। फिर से हम 13 चेन बनाएंगे, 1 2। 13 चेन बनाने के बाद फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और ये टोटल हमारे 6 सेट बनेंगे। 1 हमने बना लिए, 5 हम और बना लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने ये फ्लावर बेस कंप्लीट कर लिया है। जो फर्स्ट पैटर्न बनाया था वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लिया है और जो एक्स्ट्रा यार्न थी उसे हमने कट कर दिया है। इसे बाद में हम बैक साइड में इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए अब हम फ्लावर के लिए लीफ बनाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे, और स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 12 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने 12 चेन बना ली। ये 12 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर ये जो वायर है, ये 18 गेज की वायर है, इसे हम इंसर्ट करेंगे। ओके, ये जो फर्स्ट चेन है ना, उसमें हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम सेकेंड चेन में, ये जो सेकेंड चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया सेकेंड चेन में, फर्स्ट चेन को स्किप करके, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट चेन है वहां पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। ओके, और उसके बाद जो आपने सिंगल क्रोशिया फर्स्ट बनाया था ना, उसमें आप मार्कर लगा दीजिएगा अगर आप बिगनर है तो। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ हमने मार्कर लगा दिया। उसके बाद हमने डबल क्रोशिया बना लिया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम 3 बार यार्न ओवर करेंगे और जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बना ले रहे हैं। यार्न ओवर करके पहले 2 लूप से हुक को रिलीज करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से हुक को रिलीज करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से हुक को रिलीज करेंगे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 3 बार यार्न ओवर करेंगे, 1 2 3। ओके, और यहाँ पर डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हुक को इंसर्ट किया स्टिच में, यार्न ओवर करके पुल करेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और पहले ये 2 लूप से हुक को निकालेंगे, है ना, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर ये 2 लूप से हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, ये 2 लूप से हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से हुक को निकालेंगे। ये हमारा
डबल ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फिर से हम जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर भी डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 बार यार्न ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टिच में हुक को ले रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अब यार्न ओवर करके फिर से 2 लूप से हुक को निकाल रहे हैं, यार्न ओवर कर रहे हैं, 2 लूप से हुक को निकाल रहे हैं, यार्न ओवर कर रहे हैं, 2 लूप से हुक को निकाल रहे हैं, यार्न ओवर कर रहे हैं, 2 लूप से हुक को निकाल रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया हम सेम स्पेस में बनाएंगे। यहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये 3 बार यार्न ओवर किए और उसके बाद हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं यहाँ पर। और सेम स्पेस में हम फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, है ना। ये देखिए सेम स्पेस में हम बना रहे हैं। ये देखिए 2 टाइम्स हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर भी हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 बार यार्न ओवर किया, अब नेक्स्ट स्टिच में हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए इस बात का ध्यान रखिए वायर से ये निकले नहीं, है ना। थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं इसे कि कर्व हो जाएगा तो नहीं निकलेगा जल्दी से। और उसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम 2 टाइम्स यार्न ओवर कर रहे हैं। उसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, उसके बाद हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं और उसके बाद जो लास्ट स्टिच है वहां पर हम 3 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में बना रहे हैं। 1 2 3। ये हमने लीफ का टॉप पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये बॉटम पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर अब हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वायर को फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो टेल यार्न है इसे भी हम साथ साथ में लेते जाएंगे। अब हमें ना यहाँ पर बनाना है। ये देखिए फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया ना, यहाँ पर हम बनाएंगे। ओके, तो जैसे हमने इस साइड बनाया है वैसे हम इस तरफ भी बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखिएगा जहाँ पे आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसी स्टिच के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये टेल वायर को भी हम लेते जा रहे हैं और ये वायर को भी हम लेते जा रहे हैं, है ना। तो ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके नेक्स्ट स्टिच में हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिसके लिए हम 3 बार यार्न ओवर करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 टाइम्स यार्न ओवर करते हैं और डबल ट्रिपल क्रोशिया में हम 3 टाइम्स यार्न ओवर करते हैं। ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हम एक ही स्टिच में 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हम इंक्रीज कर रहे हैं डबल ट्रिपल क्रोशिया को, ठीक है। सेम स्टिच में हम 2 टाइम बना रहे हैं। ये देखिए ये 1 टाइम, अब हम 2 टाइम उसी स्टिच में बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टिच में भी हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। वन टू थ्री बार यार्न ओवर करेंगे। उसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब लास्ट में वायर को यहाँ से लाएंगे और ये जो मार्कर लगाया था जहाँ पर हमने, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए 1 चेन और उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और उसके बाद हम चेन 2 बनाएंगे, 1 2, और जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 1 2, और जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये टोटल हमें 11 टाइम्स बनाना है यहाँ तक, है ना। ये टॉप पे जब हम आ जाएंगे फिर हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। तो चलिए मैं वहाँ तक बना के आपसे मिलती हूँ। और फिर से 1 2 चेन। अब ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ये टोटल हमने 11 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लिए। उसके बाद अब ये टॉप वाले में आ गया, है ना। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 3 चेन, 1 2 3। अब ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, इसके जो ये 2 लूप है यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारा एक पिकॉट वाला स्टिच बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 2 चेन और नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, अगेन 2 चेन और नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया। तो ये हम लास्ट तक बना लेते हैं। ये लास्ट तक हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हम चेन को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर देंगे। 1 चेन बनाएंगे और थोड़ी सी हम टेलियन को रख लेंगे और बाकी को कट कर देंगे। इसे हम पुल कर लेंगे और यहाँ पर रैप कर लेंगे। ओके, इसी तरह हम ये सेकेंड लीफ भी बना लेंगे। अब हमारे ये तीनों साइज के पेटल्स, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और साथ में ये फ्लावर बेस और ये 2 लीव्स हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसे अटैच करते हैं ये फ्लावर स्टिक में, है ना। ये 15 इंचेस की फ्लावर स्टिक है, इसे मैंने ऊपर से फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले हम ये स्मॉल साइज का पेटल लेंगे और ये जो फ्लावर स्टिक है इसको इसमें इंसर्ट करेंगे। अब हम सेकेंड पेटल लेंगे और ये जो जॉइंट है इस पे इसको अटैच करेंगे। ओके, यहाँ पे इसके ये जो दोनों जॉइंट्स है इस पे इसमें इसको हम अटैच करेंगे। ओके,
सारे पेटल्स अटैच करने के बाद अब जो ये एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम कट कर देंगे। ओके, और ये जो फ्लावर बेस है इसे हम अटैच कर देंगे। अब ये हमने फ्लावर बेस अटैच कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर हम ये जो ग्रीन यार्न है इसे रैप करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम अपने फर्स्ट लीफ को अटैच कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम सेकेंड लीफ को अटैच कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने ये दोनों लीव्स अटैच करने के बाद इसे नीचे तक रैप कर लिया है, ये देखिए। और फाइनली हमारा क्रोशे ग्लास वाइन रोज बनकर कंप्लीटली रेडी है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इस फ्लावर को अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए ज़रूर बनाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फीडबैक्स कमेंट में शेयर करें और बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा क्रोशे फ्लावर या प्रोजेक्ट देखना चाहेंगे। अगर आप हुक क्रिएशंस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर नई क्रोशे ट्यूटोरियल सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Thank you so much for watching and supporting my channel. Until next time, stay creative and keep crocheting. And bye for now.